क्या आपको याद है जब मार्वल ने हमें एक ऐसा हल्क थमाया था जिसकी हम सभी फैंस ने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 2019 की, जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी। कहानी ये बताई गई कि 5 साल के टाइम बिलीप में ब्रूस बैनर ने लैब में बैठकर एक ऐसा फार्मूला सेट किया जिससे ब्रूस का दिमाग और हल्क की बॉडी आपस में जुड़ गई और जन्म हुआ स्मार्ट हल्क का, यानी प्रोफेसर हल्क। अब ईमानदारी से बताएं, अब पूरी एंड गेम मूवी में डॉक्टर हल्क से ज़्यादा बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ कोई और थी? इससे बेहतर तो ब्रूस बैनर को सादा इंसान ही दिखा देते। कम से कम मार्वल वालों का सीजीआई का खर्चा तो बच जाता। लेकिन अब फैंस का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम सब इसी हल्क को मिस कर रहे थे जो सामने आने वाली हर चीज़ को कुचल कर रख देता है। और फाइनली पूरे 8 साल के इंतज़ार के बाद पुराना गुस्से से पागल सेवरेज हल्क कमबैक कर रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर। लेकिन यार, ट्रेलर देखकर एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जो मुझे रातों को सोने नहीं दे रही, कि शायद सेवेज हल्क की वापसी बहुत ही कम वक्त के लिए हो। इनफैक्ट ये कि कड़क रूप इसी एक मूवी तक लिमिटेड होने वाला है। अब ऐसा क्यों? आज हम इस पर बात करेंगे कि ये वापसी परमानेंट क्यों नहीं है और हल्क के गिरे होने की कितने चांसेस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखा जाए तो ब्रूस बैनर ने अपनी चालाकी दिखाई और हल्क की बेपनाह ताकत में अपना तेज दिमाग भी फिट कर दिया। हालांकि सच्ची बात तो ये है कि अकल की ज़्यादा ज़रूरत शी हल्क को थी। खैर चलो, हम अगर कैरेक्टर की गिराफ और इसकी लाइफ को देखें तो ये तब्दीली एक लॉजिक के तहत समझ तो आती है। वैसे भी आजकल का ट्रेंड यही चल रहा है कि जो भी कैरेक्टर पहले बहुत ज़्यादा घुसीला और बदमाश टाइप का होता था, वो अब वक्त के साथ साथ सुधरता और बिल्कुल शांत होता जा रहा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मार्वल के कट्टर फैंस अब भी इस पुराने चट्टान जैसे तगड़े और मट्टी में मिला देने वाले ओरिजिनल हल्क को दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। क्योंकि सच तो ये है कि हमने अभी तक इसका असल गुस्सा देखा ही नहीं है। हल्क कोई लैब के अंदर बैठकर मशीनें बनाने वाली चीज़ नहीं है। हल्क का काम तोड़ फोड़ करना और उस बेचारे को स्मार्ट बनाकर हमें रॉकेट ईजाद करवाना है। और जिस तरीके से ब्रांड न्यू डे के ताज़ा तरीन ट्रेलर के अंदर इस हल्क की झलक दिखाई जा रही है, इसे देखकर मेरा शक और पक्का होता जा रहा है कि रूप मुस्तकिल नहीं रहेगा। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये जो नया ट्रेलर सामने आया है, इसने फैंस की झोली में वो सब कुछ डाल दिया है जिसकी मांग बहुत सालों से हो रही थी। मिसाल के तौर पर पीटर पार्कर के रहने के लिए वो छोटा सा देसी अपार्टमेंट, इसके हाथ से निकलने वाली असली जादुई जाले, और इन सब से बढ़कर हमारा क्लासिक हल्क बिल्कुल अपने इसी पुराने और खौफनाक रूप में दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और अगर इसका गिरे हल्क भी दिखा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सुनने में तो यही आ रहा है, तो भाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये इसी का धमाका है कि वो अब स्पाइडरमैन तक को अपना जानी दुश्मन समझ रहा है। और भाई सच बात तो ये है कि इस बार टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि हल्क के इस गुस्से को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। क्योंकि इस हल्क को ब्लैक कैप्टन अमेरिका के अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ब्लैक कैप्टन अमेरिका फेल हो जाता है तो हमारे पास ब्लैक विडो भी नहीं है इस दुनिया में, जिससे अपना स्पाइडरमैन हल्क को लोरी सुनाकर शांत करने वाला फार्मूला सीख पाता। लेकिन अगर आप ट्रेलर को बहुत बारीकी से देखें तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ब्रूस बैनर सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। ट्रेलर की एडिटिंग और ब्रूस बैनर का वो एक डायलॉग साफ इशारा करता है कि इस मूवी के पीछे जो भी बड़ा विलन छुपा बैठा है, इसने ब्रूस बैनर के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, यानी इसका माइंड कंट्रोल हो चुका है। और फैंस तो अब ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये माइंड कंट्रोल करने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि एक्स मैन की मशहूर कैरेक्टर जैन ग्रे हो सकती है, जो कि मार्वल म्यूटेंट है। अब कहानी जो भी मोड़ ले, एक बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि ब्रूस बैनर यहाँ कोई विलन नहीं है, बल्कि वो खुद इस माइंड कंट्रोल का शिकार हुआ है। और कोई दूसरा बंदा इसके इस सेवेज हल्क वाले रूप को स्पाइडरमैन को कुचलने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यार, यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि हल्क का ये खतरनाक रूप ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। अब ये माइंड कंट्रोल वाली थ्योरी स्मार्ट हल्क से अचानक इस पुराने मॉन्स्टर हल्क के बनने को तो अच्छे से जस्टिफाई कर देती है, लेकिन साथ ही ये बात भी मोहर लगा देती है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसी एक फिल्म की हद तक रहेगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि ब्रूस बैनर ने हाथ में पहनने वाली एक ऐसी डिवाइस भी तैयार कर ली है जो हल्क को हमेशा इसके कंट्रोल में रखती है। और ये डिवाइस हमें सबसे पहले इस मूवी में नहीं बल्कि शी हल्क में दिखाई गई थी। वैसे वो सीज़न इतना कमाल था कि फैंस उसे अब याद भी करना नहीं चाहते। पर चलो जो भी हो,
कम से कम हमें एक पूरी मूवी के लिए तो वो पुराना और ज़बरदस्त हल्क देखने को मिलेगा। अब पता नहीं मूवी में इसको कितना टाइम देगा, भले वो स्क्रीन पर कुछ मिनटों के लिए आए, लेकिन ये तफरी करने वाले डॉक्टर हल्क से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि इस बार हमारी स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर पीटर पार्कर की मदद करने के लिए खुद हल्क मैदान में उतर रहा है। जैसा कि एमसीयू का ये एक पक्का उसूल बन चुका है कि हर स्पाइडरमैन की मूवी में किसी बड़े एवेंजर्स का होना लाजमी है, तो इस बार ये जिम्मेदारी हल्क को मिली है। अब यहाँ एक और सनसनीखेज खबर निकल कर आई है कि इस मूवी के अंदर हमें जो हल्क देखने को मिलेगा वो ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे हल्क है। अब ये सुनकर अपने सर के बाल मत नोच लेना, हल्क का रंग ग्रीन से ग्रे कैसे हो जाएगा। अगर आप मार्वल की हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि क्रिकेट की तारीख में इतने मैच नहीं हुए जितने हल्क ने कलर बदले हैं। अगर हम मार्वल के बिल्कुल शुरुआती दौर में जाएं तो इनका असली प्लान हल्क को हरा बनाना नहीं था, बल्कि वो इसे ग्रे कलर ही देना चाहते थे। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर हल्क का जो पहला डेब्यू हुआ था वो भी ग्रे कलर में ही था, लेकिन मार्वल को मजबूरन इसका रंग हरा करना पड़ा। और इसकी वजह ये थी कि इस जमाने की जो पेंटिंग टेक्नोलॉजी थी इसमें ग्रे कलर हर पेज पर एक जैसा नहीं छप पाता था और इसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी, इसलिए इन्होंने ग्रीन कलर चुन लिया जो कि छपने में सस्ता भी था और आसान भी। लेकिन बाद में कॉमिक्स के अंदर ग्रे हल्क के कॉन्सेप्ट को ही बिल्कुल नया मोड़ दिया गया और मार्वल ने ये ऑफिशियल कहानी बनाई कि ये हरा हल्क और ग्रे हल्क असल में ब्रूस बैनर के दिमाग के अंदर की छुपी दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। अब आपके दिमाग में सवाल दौड़ रहा होगा कि ये रंग के अलावा इन दोनों हल्क में आखिर फर्क क्या है। तो भाई इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हरा यानी हमारा सेवेज हल्क ब्रूस बैनर के अंदर एक खालिज गुस्से और जुनून को दिखाता है जिस पर किसी का बस नहीं चलता, जबकि दूसरी तरफ ये जो ग्रे हल्क है ये ब्रूस बैनर के अंदर छुपी खुदगर्जी, इसके घमंड और इसका डार्क पर्सनैलिटी का रूप है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस पर किसी का बस नहीं चलता कि जब तबाही मचाने की बात आती है तो दोनों ही पीछे नहीं हटते। कॉमिक्स की हिस्ट्री में आगे चलकर एक ऐसा बड़ा करैक्टर आता है जिसका नाम था डॉक सैमसन। इसने अपने साइंस के तजर्बात का इस्तेमाल करके ब्रूस बैनर, ग्रीन हल्क और ग्रे हल्क इन तीनों के दिमाग को आपस में घोल मिलाकर एक प्रोफेशनल हल्क तैयार किया था जो आजकल हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। और अब ये जो नई फिल्म आ रही है ये मार्वल के पास एक सुनहरी मौका है कि वो इस ग्रे हल्क को स्क्रीन पर सही तरीके से पेश कर सकें। अगर वाकई ये करैक्टर इस मूवी में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसका साफ मतलब ये होगा कि मार्वल अब फैंस की सुन रहा है और हल्क को इसके पुराने क्लासिक अंदाज में वापस ला रहा है। देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर ये ग्रे हल्क कभी भी हरे हल्क जितना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि राइटर्स ने इसे कभी इतना हाईलाइट किया ही नहीं, लेकिन शायद ये फिल्म इस पूरे रिकॉर्ड को बदल कर रख दे। और एक बड़ी खुफिया बात यह है कि ग्रे हल्क आज से बहुत साल पहले यानी 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही आने वाला था। इस वक्त का जो शुरुआती स्क्रिप्ट था इसके मुताबिक वांडा अपने जादू से हल्क के दिमाग को घुमा देती और इसे ग्रे हल्क बना देती जो साउथ अफ्रीका में जाकर तबाही मचाता। लेकिन एंड टाइम पर मार्वल ने फैंस के कंफ्यूज होने के डर से ये आइडिया फिल्म से निकाल दिया था। लेकिन अब मार्वल को दोबारा किस्मत आजमाई का मौका मिला है और इस बार तो फिल्म में जेन ग्रे भी मौजूद है। तो अगर मार्वल इस बार ये ग्रे वाला रास्ता चुन लेता है तो ये न सिर्फ एक कैरेक्टर को नई और ज़बरदस्त सिमत दे देगा, बल्कि जो मार्वल ने पिछले 7-8 सालों में ये हल्क और शी हल्क देकर हमारे दिलों पर जो जख्म लगाए हैं इन पर भी मरहम लग पाए। तो बस भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।